अच्छा जी, इमरान भाई, आपने ये आपको हमने ये खबर बताई कि बड़े ही अरसे के बाद, मुझे अच्छी तरह याद है कि मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी जो रहमतुल्लाह अलैह है, वो मोहम्मदी बेगम से मिलने भी गए थे। आरवाला के करीब इनका कोई गांव था, वहां गए तो उनका जो बेटा था वो जरा मुलाकात नहीं करवा रहा था। तो फिर एक आधा दिन रुक कर उन्होंने उनके बेटे से कहा कि देखें, हम सिर्फ अपनी अम्मी को सलाम करने आए हैं। हमारी ये वालदा हैं, हम इनको सलाम करने आए हैं, हमने सलूट इनको पेश करना है कि जितनी कादियानियत इनकी वजह से जलीलो ख्वार हुई है, और मिर्जा कादियानी जितना इस मोहम्मदी बेगम जो अलामा साहब कह रहे हैं मुजाहिद खत्म नबूवत हैं, उनकी वजह से मुजद्दिदा उन्होंने कहा जी बस मुजद्दिदा मुजद्ददा। मुजद्दिदा, जैसे मुजद्दिद होता है ना। ठीक है, मैं समझ गया, मुजद्ददा। तो उन्होंने ये जब कहा तो उसके बेटे ने जाके अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जी, एक बहुत बड़ा मौलवी है जिससे कादियानी जमात बहुत, जहां जहां वो जाता है कादियानी जमात आगे आगे भागती है। तो वो आया है, उसका नाम है मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी। जब उन्होंने ये सुना कि मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी मुझे मिलने आया है, तो कहने लगी ये तो बहुत बड़े आलिम हैं, ये तो खत्म नबूवत के बड़े मुजाहिद हैं। तो बेटा मेरी मुलाकात उनसे करवा दो, उनको ले आओ। तो वो फिर मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी साहब गए, उनकी जियारत की, उनसे मिले। उन्होंने बहुत सारी दवाएं इनको दी, इन्होंने उनके लिए दुआ की। और फिर बहरहाल ये पूछा, तो उसने आगे से ही कहा कि उसका तो दिमाग खराब था। यानी मिर्जा कादियानी के बारे में जो अल्फाज कहे गए थे वही थे कि उसका तो दिमाग खराब था, उसको मराक था। तो बहरहाल वो फिर मुलाकात करके वापस आए। तो आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वीडियो देखी के टीवी की वसासत से, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और कादियानियत जिस तरह पहले निदा के केस में, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि यूज़े आसफ के केस में जिनकी इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि वो लोगों अपनी स्ट्रीम के अंदर हमारे नाम लेना छोड़ गए। फिर निदा का केस आया, और अब ये मोहम्मदी बेगम की खबर आई। तो इमरान जट साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या देखते हैं, किस तरह इसको देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कादियानियां ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਥਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ हमारी तो मुजाहिदा है मुजद्दिदा बोला ना इन्होंने यार जुबान जी तो जी। जरा मुश्किल तलफ़ुज़ हो गया अच्छा एनीवे हमारे लिए तो खुशी की बात है जी हम तो बहुत खुश हैं ऐसी मुजाहिदा और निडर बहादुर खातून जिन्होंने स्टैंड लिया इस किस्म के बंदे के खिलाफ ना तो हमारे लिए खुशी की बात है सर जी शम्स भाई आपकी वो शायद तस्वीर पॉज हो गई है नहीं नहीं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी देखिए कैसी बात है, आज ही जब मैं वहां मार्केट से आया तो मुझे ना एक कादियानी का टेलीफोन आ गया। नंबर अननोन था, मैंने उठाया तो मुझे कहने लगा जी मैं फलां जगह से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, करें। कहने लगा जी वो मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो मैंने आपके कजन की वीडियो भी देखी है। अच्छा तो मैं आपके कजन से गुफ्तगू करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ा। मैंने कहा जी कब करवा रहे हैं? कहने लगे जब आप कहें। मैंने कहा अभी कॉल मिलाओ, व्हाट्सएप कॉल मिलाओ, मेरी बात करवा दो। कहने लगा नहीं ऐसे नहीं जी, मैं उनसे पहले पूछ लूं। तो मैंने कहा ठीक है, पूछ लेना, जब दिल करे। उन्हें कहा लाइव आ जाए, हम गुफ्तगू करने को तैयार हैं। अच्छा, तो वो ना बातों बातों में मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुम मिर्जा कादियानी के बारे में जानते हो, इसने मोहम्मदी बेगम के बारे में क्या कुछ कहा? तो उसको पता नहीं था, क्योंकि किताबें तो ये पढ़ते नहीं है। तोबा आप तोबा यकीन कीजिए, मैंने मैंने इमरान जाट साहब आज ही उससे ये बात की। मैंने कहा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मैंने कहा अगर तुम्हारी तुम्हारी बहन की शादी किसी बंदे के साथ हो जाए, वो अपने घर चली जाए, खुश रहे, उसके बच्चे भी हो जाएं, और कोई ऐसा शख्स आके तुम्हारी बहन के बारे में ये कहे कि ये इसकी जिससे शादी हुई उसका खामन मर जाएगा, हाँ हाँ और तुम्हारे सामने तुम तक खबर पहुंचे, तुम क्या करोगे? कहने लगा सीधियां जी मैं उसका बदवामा है कहता जी बदवाएं मैं उसका मुंह मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कहा बल्ले भाई, ठहर जा जरा। ओए होए होए होए, ओए तोबा अच्छा, तोबा
मैंने कहा अगर वो ये कहे कि उसका खामन मर जाएगा और उसका वो बेवा होके मेरे निकाह में आएगी, कहने लगा जी ऐसे बंदे को पढ़ के छितर लगाने चाहिए। हाँ हाँ, बंदे ने, हैं, ऐसा बंदा तो बंदे ने। शरीफ हो। यकीन कीजिए इमरान भाई, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आज ही मतलब आज से मुराद है कि आज तो अगला दिन चढ़ गया। 12 बजे से पहले मेरी उससे बातचीत जब हुई तो वो कह रहा जी ऐसे बंदे को तो हम, मैंने कहा क्या ऐसे बंदे को शरीफ कह सकते हैं? कहने लगा जी ऐसे बंदे को तो शरीफ क्या, ये तो बदमाश किस्म का आदमी होगा जो इस तरह देगा, इस तरह की बातें करेगा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कहा अगर वो मैंने कहा अगर वो अखबार में इश्तेहार दे दे फिर, हाँ हाँ। तो उसने उसने फिर जो कलामात बोले उस शख्स के लिए, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा यार तुम मुझे बताओ तुम मिर्जा कादियानी को क्या मानते हो, क्योंकि तुम कादियानी हो तो क्या मानते हो? कहने लगा जी मैं उनको उम्मती नबी मानता हूं। तो मैंने कहा ये तेरा उम्मती नबी ही सारी जो मैंने तो स्टोरी सुनाई है उसने ये कार्रवाई डाली है। ओए होए होए। अब वो बेचारा परेशान। मैंने कहा अब बताओ उसको उम्मती नबी मानेगा या उसको इंडियन डॉन मानेगा? उत्थे फिर वो पलट गया होना। अच्छा हजरत साहब ने किया ते फिर गुंजाइश बनदी है, वो हजरत साहब ने इस्तेसना है, मतलब तावील ते होनी है ना सर, वो फिर वो पलट गया होना, उन्हें कोई बहाना किया होना अगे सर हजरत वो, साहब नु कट के, हजरत साहब नु कट नहीं के। नहीं, वो असल में वो बंदा जो था ना उसने अभी इतने पर पुर्जे उसके नहीं निकले थे जिस तरह दूसरों के निकले हुए हैं। तावीलात के ये इनके मुरब्बियान मास्टर हैं। मतलब ये ये जो पक्का सोशल बगैरत मीडिया, नहीं होया। हाँ, यानी अंडर ये जो ट्रेनिंग, सोशल मीडिया जेरे तमीर जेरे, बगैरत, अंडर कंस्ट्रक्शन। मुझे लगता है आपने आगे मुझे बोलने नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਬਗੈਰਤ। चले कोई बात नहीं, वो इनके इनके इंजीनियर बैठे हैं ना ऊपर, ये एक टांग वाला और महज ਹਾਂਜੀ अल्लाह के ਹਾਂਜੀ फजल से मेरे ਹਾਂਜੀ कजन। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, तो ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਛੇਤੀ करनगे। चले देखते हैं। वो कह रहे थे जी मैं आपकी आपके कजन से गुफ्तगू भी कराऊंगा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ा ले आओ तो सही कदी साढ़े को उन्होंने। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਈਆ, ਅਸੀਂ तो, हाँ जी हाँ जी ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ? ਇਸ सर ਤਰ੍ਹਾਂ वो ਦੇ ਡਾਕਟਰ उन्हें ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਯਾਰ।